तो चलिए एक बार फिर से घूमने चलते हैं केशव के साथ, जिनसे हुई थी कल हमारी बातचीत। फिर से हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। केशव, मैंने आपको इनवाइट भेजा है, यू जस्ट एक्सेप्ट इट। यस, परफेक्ट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मैं अभी बस यही कह रही थी कि जो घूमने की कड़ी है उसे हम फिर से आगे बढ़ाते हैं, जी क्योंकि बिल्कुल। घूमना एक ऐसा सिलसिला है कि कोई कभी बोर नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सही वो कहा सुना है ना, अपने एक शायर बोलते हैं, जब घूम के अपने घर आता है बहुत दिनों बाद तो कहते हैं ओफो, काश मैं किसी और लंबे सफर पे गया होता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो शुरुआत करते हैं केशव। सबसे पहले मुझे यही लगा कि जो पॉडकास्ट आपने शुरू किया, हो सकता है बहुत सारे लोगों को उसमें मदद मिले। तो पहला कौन से शहर का पॉडकास्ट था जिसको आपने, मतलब पहला कौन सा ऐसा शहर था जिसके बारे में आपने आंख बंद करके बस बोलना शुरू किया? जोधपुर के बारे में। जोधपुर के बारे में। जी। तो क्या अच्छा लगा उस शहर को? मतलब हम सब ने जाना है उस शहर के बारे में, पर आपकी नजर से देखा जाए तो क्या अच्छा लगा? देखिए, जोधपुर में जब मैं गया तो जैसे राजस्थान के बहुत से शहर हैं, जोधपुर वैसे ही है, बड़ा खूबसूरत शहर है। तो लोग कह सकते हैं उतना तो जयपुर भी है, लेकिन उसमें दो तीन बड़ी पिक्यूलियर चीजें दिखाई दी। एक तो वहां एक कहानी है उमेद भवन पैलेस बनने की, कि वो 13 साल में बन हाँ। के तैयार हुआ, और इसलिए बना कि वहां के जो राजा थे उस समय के, उमेद सिंह, उनको अपनी जो प्रजा थी उसको बचाना था भूख से, क्योंकि वहां अकाल और सूखा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने ये कहा कि हम एक अपने लिए पैलेस बनवाएंगे और सब परिवार का एक एक आदमी काम करेगा और हम उसे खाना खिलाएंगे। हाँ। अब सूखा 2-3 साल पड़ा, लेकिन उन्होंने बनवाना शुरू किया और 13 साल तक सूखा और हल्की बारिश, सूखा हल्की बारिश ये चलती रही। और फाइनली जब 1943 में वो बन के तैयार हुआ तो उस साल वहां बारिश हुई और ऐसा लगा जैसे भगवान इनकी परीक्षा ले रहे थे, और उन्होंने सबको खिला दिया। तो ये जो कहानी थी, ये बहुत कुछ लखनऊ के वो आसफुद्दौला से मिलती जुलती थी, जिन्होंने यही काम इमामबाड़ा बनवाते समय किया था। तो मुझे वो बहुत ही ज्यादा लगा कि हाँ, ये है बात। दूसरी चीज बड़ी अच्छी थी, जब आप वहां खड़े होते हैं मेहरानगढ़ पे, तो आपको दिखाई देता है शहर में कई नीले घर हैं। तो आप पूछते हैं भाई नीला घर क्यों है? तो कुछ लोग कहते हैं वो इसलिए कि थोड़ा ठंडा हो जाता है, और नीले रंग से हाँ। जो है तमाम बातें करते हैं। लेकिन मूल बात ये पता लगी कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के लिए अपने घरों को नीला रंगवाना शुरू किया। और फिर अच्छा। हाँ, और समाज ने भी उसका कोई विरोध नहीं किया, उनका ठीक है, तुम करते हो, तुम करते रहो अपना। और वो हाँ। फिर वो बड़ी खास पहचान बन गई ब्राह्मण समाज की, कि जो नीला घर है, अच्छा यहाँ ब्राह्मण ही रहते होंगे। और उसने कैरेक्टर भी दे दिया शहर को। तो ये दो तीन चीजें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। बाकी फिर आप जब मेहरानगढ़ का किला देखते हैं तो आपको लगता है कि जैसे पहाड़ी में से ही उगाया है किला। वो बड़ा शानदार वास्तु है। तो ये तीन चीजें मुझे इतनी रेयर लगी, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यहाँ इतनी इस तरह का वैभव मैंने नहीं देखा था। तो वो मेरा पहला शहर ऐसा था जिसमें मैं बिल्कुल ही हैरान सा रह गया कि ये क्या था। तो वहीं से मैंने शुरुआत करी है, जोधपुर से। ओके, तो जब पॉडकास्ट बनाते हैं तो क्या उसमें भी एडिट और रिकॉर्डिंग एडिटिंग चलती है? जी थोड़ी बहुत। अभी एक सज्जन ने मुझसे पूछा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि कल ही एक सज्जन ने मुझे फोन करके कहा कि सर देखिए, मेरी तो आवाज बहुत अच्छी नहीं है, और मेरा जो तलफ्फुज है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है, श और स की। तो मैंने कहा देखो, पॉडकास्ट में तुम्हारा कंटेंट मैटर करता है। या। तुम्हारा आवाज की क्वालिटी या तुम्हारा एक्सेंट या तलफ्फुज जिसे कहते हैं हम लोग, वो जो है वो परिमार्जित तभी हो जब आप वॉइस हाँ। ओवर आर्टिस्ट, या तो आप रेडियो के लिए काम कर रहे हैं या वॉइस ओवर दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्री का, तो फिर तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन पॉडकास्ट असल में है कि क्रिएशन आपका है। आपके दिमाग में जो कहानियां हैं या जो भी कंटेंट है, आप बस उसको शेयर कर रहे हैं अपनी आवाज में। तब फिर जो सुनने वाला है वो आपकी आवाज की क्वालिटी पर उतना ध्यान नहीं देता, वो आपके कंटेंट पे ध्यान देता है, और बिल्कुल। वही जो है वो लिबरेट कर देता है आपको। फिर वो सारे डर कि मैं श को स बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, या मैं अंग्रेजी का शब्द है उसका प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक नहीं होगा तो लोग हंस देंगे, नहीं, कोई नहीं हंस रहा, वो आपका बस कंटेंट सुन रहे हैं। तो वहां पे फिर आवाज जो है, जितनी आपकी वेरिड आवाज है, वही आपकी यूएसपी भी हो जाती है। ओके। अच्छा, अगर हम इंडियन ट्रैवलर्स की बात करें
तो ज्यादातर जैसे हम कहीं भी जाएंगे, हमें शॉपिंग करनी है, वहां की चीजों को खरीदना है, या हम कहीं भी जाएंगे, हमें वहां की चीजों के बारे में खाना है, हम्म। तो ये तो दो तीन चीजें पहले आती है, उसके बाद फिर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि फिर शहर आता है शायद। तो आपको बिल्कुल। भी ऐसे लगता है कि असल में ऐसा है कि तीन तरह के ट्रैवलर हैं। एक तो पर्यटक है, हाँ टूरिस्ट हाँ जिसे कहते हैं, उसको जाना है, कुछ टूरिस्टी जगह देखनी है, कुछ फोटोग्राफ खिंचवाने हैं, कुछ अब आजकल सेल्फी खींचनी है उसको, और जो जो होता है, जो उसने कहीं वेबसाइट पर पढ़ा हुआ है कि ये खाना है, ये खाना है, और फिर उसको है कि यहाँ का मार्केट कहाँ है वो दे दो, फिर मैं बहुत सारी चीजें खरीदूं और चला जाऊं यहाँ से। दूसरा हाँ। है यात्री, जो किसी काम के सिलसिले में गया है, थोड़ा सा टाइम था उसके पास तो उसने इधर उधर देख लिया। और तीसरा है यायावर, वो जो है बस गया है उस जगह को सोक करने, बस वहां बैठ जाने, उसको समझने। तो मेरी शुरुआत तो हुई थी टूरिस्ट की तरह, तो हम भी वहां जाते थे, बस कुछ कुछ चीजें लिए, और फिर अब मैं आ गया हूँ यायावरी पे। तो मुझे सामान वामान खरीदने की उतनी चाह होती नहीं है। हालांकि ये है कि जो पहले मेरे अंदर ये था कि मैं उन लोगों को बड़े हे दृष्टि से देखता था, फिर चले आए यहाँ पे, और अभी जो है प्लास्टिक का वो निकालेंगे और उसमें से क्या चिप्स खाएंगे और पैकेट फेंक देंगे यहाँ पे। बट अब लगता है कि नहीं, ठीक है, सबकी जरूरत है, वो पूरी उस शहर की इकोनॉमी को चला रहे हैं, तो उनका भी आना बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए पर्सनली मैं उस रास्ते से, मतलब उस स्तर से या उस दुनिया से बाहर थोड़ा सा चला गया हूँ, क्योंकि एक ही जगह कई कई बार भी गया हूँ। जैसे लद्दाख में 2-3 बार गया हूँ, तो पहली बार तो ये था कि भाई वहां से कुछ वहां की हैट खरीद लो, या कोई एक वो उनका लेपिस लसूली होता है वो वही खरीद लो, कुछ खरीद लो ताकि आके बता सकें कि भाई ये था। पर जब दूसरी बार आप गए तो आपने कहा ये सब तो हो चुका है, अब और कुछ अंदर जाके जनता से मिलें, वहां के लोगों से मिलें, जिंदगी को समझें। तो अब मैं उस स्तर पे आ गया, ये है। तो जैसे लद्दाख की बात आपने बोली, तो जब मैंने पहली बार लद्दाख लगा था ना, तो मतलब कुछ ऐसा सा था कि पहली नजर में प्यार नहीं हुआ था, हाँ, मतलब 2-3 दिन देना देना पड़ा था लद्दाख को। आपके साथ भी ऐसा हुआ था कुछ? हाँ, मैं तो मेरे संग तो इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, कि आप जब आपका प्लेन लैंड कर रहा है उसमें लद्दाख की वैली में, वो लैंडस्केप ही मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने, सेम हियर। हाँ, और ये बात चूंकि 1998 की है, और इस इतनी मैगजीन्स नहीं थी, ट्रैवल मैगजीन नहीं थी, वेबसाइट्स नहीं थी, कुछ नहीं, तो आप मेंटली तैयार ही नहीं थे कि गंगा घाट का एक लड़का जो है वहां पे पहुंचता है 10,000 फीट की ऊंचाई पे, और तो मैं, वो जो चमत्कृत हुआ तब, वो 22 साल से वो चमत्कार में ही जी रहा हूं मैं। तो वो पहले दिन से ही वो परेशानी नहीं थी कि प्यार ने धीरे धीरे पींग बढ़ाई, वो पहले दिन से ही हो गया था। अच्छा, जब हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो उस जगह के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, कई बार कई ट्रैवलर्स ऐसा भी करते हैं। तो क्या ये बहुत ज्यादा पढ़ लेना, बहुत ज्यादा रेकी कर लेना, कई बार उस शहर की अच्छी, मतलब उसकी रौनक को कुछ कम करता है या बढ़ाता है? देखिए, अगर आप साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं तो आप जान लीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप जान लीजिए उसके बारे में, ताकि आप जाके और खींच सकें, उसमें से बहुत सारी चीजें निकाल सकें। लेकिन अगर आप हाँ शहर को महसूस करने जा रहे हैं, तो कोई इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप तमाम जगहों के बारे में जानें, पढ़ें, उसकी पूरा इतिहास पढ़ें, उसके हर ईंट के बारे में जानें, कोई जरूरत नहीं है। आप वहां चले जाइए, तो कई बार ऐसा होता है कि अचानक कोई ऐसी आपको चीज सुनने को मिलती है या पढ़ने को मिलती है कि आप हैरान रह जाते हैं। अगर आप बहुत पढ़ के गए हैं तो फिर वो हैरानी का जो एलिमेंट है वो खत्म हो जाता है, आपको लगता है हाँ ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये तो मैंने देख रखा है, इसकी तो फोटो देख रखी है। हालांकि हाँ, वो फोटो फिर जो, हाँ, फोटो जो है, फोटो आपको जो एक्चुअल ग्रैंड्योर है, जब आप जमीन पर खड़े होते हैं, वो जो स्केल होता है उसके लिए तैयार नहीं करती है। लेकिन पढ़ने के बाद कुछ तो हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं तोपकापी पैलेस इस्तांबुल में पहुंचा, तो वहां का एक गाइड था, उसने बताया कि यहाँ पे राजा जब अपना उत्तराधिकारी चुनता था तो एक रात अपने सारे राजकुमारों को बुलाता था, और उनमें से जो राजकुमार उसको चुनना होता था वही उसके पास खाना खाने आता था, और बाकी सबकी एक रात में हत्या कर दी जाती थी। अब ये कहानी ऐसी थी कि आप बिल्कुल हैरान होके, फिर तोपकापी पैलेस का वो जो महल था, वो कमरा था, वो आपको बिल्कुल दूसरा लगने लगा।
लेकिन अगर मैंने यही कहानी पहले पढ़ ली होती ना, तो मैं कहता हाँ यहाँ तो हुआ था, यहाँ तो हुआ था। तो फिर वो आपको लगता है फिर इतना पैसा खर्च करके आए हैं, थोड़ा सा तो वहां की कुछ राज तो रह जाने तो जो वहीं जाके डिस्कवर करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस रहना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ लें, कहीं ऐसा ना हो कि लौट के आए तो पता लगे कि यार वो तो छूट गया। लेकिन ऐसा नहीं कि 4-4 6-6 किताबें लेके बैठे रहे। मैंने एक गलती करी, इस्तांबुल जाने से पहले मैंने वो, उनके यहाँ के बड़े भारी राइटर हैं ओरान पामुक, उन्होंने अपनी ही किताब लिखी है इस्तांबुल कि वो वहीं रहते हैं, वो पिछले 50 साल में कैसे शहर बदला है। मैंने पढ़ लिया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो गली कूचों की बात कर रहे हैं, जिस दुकान की बात कर रहे हैं जहां से वो अपना सामान खरीदते थे, वो तो मैं देख ही नहीं रहा हूं। तो मुझे एक तरीके से अच्छा भी लगा कि चलिए ठीक है, मैंने उनको पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने उसमें तोपकापी वगैरह की ये कहानियां नहीं बताई थी। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा बहुत पढ़िए और थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए, वहां पे तो कुछ सीखेंगे, मतलब इतना जब जाएंगे तो कुछ वहां भी एक्सप्लोर करिए जाके। कुछ मतलब वाव फैक्टर होना चाहिए, वाव। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कुछ वाव फैक्टर होना चाहिए कि सब कुछ आपने निकाल लिया यहाँ से, तय कर लिया, तो घर में ही बैठे रहिए। अच्छा, बीइंग अ फीमेल, जैसे एक बार मैं बहुत 20 साल पहले की बात है, जयपुर से उदयपुर जा रही थी, तो लोगों ने बताया कि रास्ते में ना डाकू मिलते हैं, वो सामान ले लेते हैं। तो वो हो सकते हैं कि वो बेवकूफी भी हो। तो मुझे लगा मैं चाबी ना जो पानी की बोतल थी उसमें डाल दिया अपने सूटकेस की कि यहाँ से तो नहीं चुराएगा। तो बीइंग अ मेल, क्या इस तरह के जो डर होते हैं छोटे छोटे, क्योंकि दोनों की अलग पर्सनैलिटी और दोनों के डर अलग होते हैं, तो अकेले ट्रैवल करते हुए मतलब क्या क्या कभी इस तरह लुटने पिटने का डर आया? 2 बार 2 जगह आया। एक बार तो हम लोगों ने अपनी यात्रा रात की जो थी वो कैंसिल ही करी थी, और ये है दाहोद, एक जगह है गुजरात में, और वहां से हमको मध्य प्रदेश आना था। छोटा सा रास्ता है, लेकिन एक सज्जन ने फोन करके कहा कि नहीं, यहाँ पे रात में वो जो ट्राइबल हैं वो गैंग बना के लूट लेते हैं, आप अलग अकेले कार से आएंगे, काफिले में अगर नहीं है तो मत आइए। और उनका कई बार जान से भी मार देते हैं। अब वो जान जाने का डर इतना बड़ा था कि फिर वो हमको कैंसिल करना पड़ गया। दूसरी चीज है लंदन में 10 बजे के बाद अगर आप आउटर लंदन में रह रहे हैं, तो जहां उतरे हैं आप, इससे ट्यूब से उतरे हैं, वहां से घर के रास्ते में मगिंग का खतरा रहता है। अक्सर क्या होता है कि मगिंग का खतरा आदमी के लिए भी उतना ही बड़ा है, एक अकेले आदमी के लिए भी उतना ही बड़ा है जितना औरत के लिए। उसके लिए थोड़ा और ज्यादा है, बिकॉज समथिंग मोर कैन हैपन, बट आदमी के लिए भी उतना ही है, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगा रहे हैं आपसे बात करते समय। वो पहला है कि हमला कर दो। अच्छा, ये चीज मैंने यूरोप के और अमेरिका के ज्यादातर शहरों का जो डाउनटाउन है वहां पे देखा है। वहां पे अगर आप शाम 7 बजे के बाद जब ऑफिस बंद हो गए और अकेले हैं, तो फिर आप आदमी हैं या औरत हैं, वहां पे वो जो है वो बड़ा, उसको कहते हैं समदर्शी हो जाता है। जो उस मामले में जो क्रिमिनल है वो बड़ा समदर्शी है कि ठुकाई करनी है, सबकी करनी है, लूटना है, सबको लूटना है, जान से मारना है तो बड़े आराम से मार देंगे। उसमें ना आदमी है ना औरत है, ना बड़ा है ना छोटा है। तो कोई ऐसी यात्रा रही कि जब आप ट्रैवल पे हो और न जाने क्यों घर जाने की थोड़ी जल्दी रही, क्या लेट्स गो जल्दी घर जाना है? हाँ, मैं अमेरिका घूम रहा था और 4 महीने हो गए थे मुझे अमेरिका घूमते हुए, और मैं गया था वहां 6-8 महीने के लिए, क्योंकि पूरा एक एक जर्रा जर्रा घूम लें एक बार, पता नहीं फिर दोबारा कब आना हो। लेकिन महीने डेढ़ के बाद ही मेरी बहन वहां थी, तो वो मुझे कहती थी रुक जाओ, लेकिन महीने डेढ़ के अंदर ही मुझे लगने लगा कि है बड़ा अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन बड़ा ब्लैंड सा है देश। आपने एक शहर देख लिया, आपको लगा जैसे आपने सारे शहर देख लिया, आपने एक दुकान देख ली, एक मॉल देख लिया, आपको लगा सब कुछ वैसे ही है, एक फोटोकॉपी, तो आपको लगा बस अब घर भागो, क्योंकि यहाँ तो एक तो बड़ा ऑर्डर है, और मैं क्योस का आदी हूँ हिंदुस्तान में, है। और दूसरी बात, ये हर शहर की यहाँ एक अलग पर्सनैलिटी है, वहां ऑलमोस्ट की एक सी पर्सनैलिटी थी। तो आप बोला कि नहीं भाई अब घर चलो, अब बहुत हो गया यहाँ पे, यहाँ तो बिगड़ जाएगी, आदत बिगड़ जाएगी सब कुछ ठीक ठाक देखने की। तो अभी हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी जगह है जिसको आप आपकी लिस्ट में है कि नेक्स्ट मुझे यहाँ घूमने तो जाना है? कोई कौन सी ऐसी जगह है अभी जो आपने देखी नहीं हो और नेक्स्ट वहीं जाएंगे? मैंने महाराष्ट्र का
वो वाला हिस्सा जो कि कोंकण और जिसको हम महाराष्ट्र बोलते हैं, वो जो बारिश के बाद का, जिसमें कि दूध सागर फॉल्स हैं या ये हाँ हाँ हाँ। औरंगाबाद के आसपास का इलाका है, यहाँ से पूरा मैंने इसकी फोटो देखे हैं और मुझे लगता है कि ये कैसे मुझसे छूट गई है जगह। और खास तौर से बारिश के समय इतना सुंदर जो है पठार का हिस्सा हिंदुस्तान में है, और हम पूरा बार दुनिया को बता रहे हैं कि हमने पूरा हिंदुस्तान घूमा है और ये हिस्सा मुझसे छूटा हुआ है। तो मैं वहां जरूर जाना चाहूंगा और मैं बारिश के टाइम में ही जाना चाहूंगा। इतने किले, इतने सारे सुंदर लेक्स और वो सब, तो वो चीज मिस हो गई है मुझसे। ओह वाह क्या बात है। तो अभी वो तो आपकी मतलब इधर नॉर्थ में कौन सी जगह है जहां पे आपको लगता है कि नॉर्थ, क्योंकि जो हमारे आसपास होते हैं उसको हम लोग बड़े आराम से लेते हैं, तो हम्म। यहाँ पे कौन सी जगह है जहाँ पे आप सोचते हैं कि जाना है? ये अपने आसपास नॉर्थ में या नॉर्थ इंडिया में? नॉर्थ इंडिया में, देखिए नॉर्थ इंडिया में मैं आपको बताऊं कि अभी हिमाचल का जो अटल टनल के पार का हिस्सा है, रिकांगपियो, काजा, किब्बर, और ऊपरी जो उत्तराखंड का हिस्सा है, ये भी मैंने अभी ठीक से नहीं देखा है। तो ये मुझे देखना है और इसका बड़ा मन है। हालांकि पहाड़ पे जाने का कुछ दिनों से रुक गया है मामला, बट इन जगहों पे जाना मुझे अच्छा लगता है और मुझे जाना है। ये मुझे किसी ने बताया था काजा किब्बर में बड़ी अच्छी मोनेस्ट्रीज हैं, बहुत सुंदर मोनेस्ट्रीज हैं, तो वो मुझे देखनी है। और ये हिस्सा वाकई छूटा हुआ है मुझसे। वो ट्रैवल जो था, वो ट्रैवल इंसानों से जुड़ने का था, वो एक सर्टेन लेवल के ऊपर हम लोग जा नहीं रहे थे, क्योंकि हाँ। दुर्गम इलाका जाए, तो मुझे वहां जाना है, वो मुझसे छूटा हुआ है काफी। ओके। तो आप सिंस इतने सालों से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो जी। ट्रैवल को लेकर के जो इंडियन लोगों के डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, लाइक मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, तो उनके स्टाइल में या उनकी मेंटालिटी में क्या चेंजेस आपको नजर आए, मतलब आपने क्या महसूस किया? देखिए ये एक अच्छी बात है कि आज से 25 साल पहले मेरी जो जनरेशन थी उसमें माँ बाप बहुत इंक्लाइंड नहीं थे कि उनके बच्चे घूमने जाएं। नौकरी भी कर लेते थे तो उसमें होता था कि बाद में चले जाना, ये पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, बचा लो, वहां इन्वेस्ट कर देना, ये सारी बातें होती थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूं जो फंडामेंटल चेंज मिडिल क्लास में आया है कि बच्चे जो अभी ग्रेजुएट हुए या नई नौकरी कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, उनके माँ बाप नौकरी करते थे, अब उनके अपनी पैसा है, घर वर हो चुका है, तो उनके यहाँ घूमने पे रोक नहीं है, वो अब वाकई बाहर निकल रहे हैं। और दूसरी चीज है कि हमारा जो टाइम था, हम लोग एक तो इतने डिप्राइव थे, ट्रैवल डिप्राइव थे, पैसे से नहीं डिप्राइव थे, ट्रैवल डिप्राइव थे इतना कि या जो बेसिक है वही। कि मैं सुन रहा हूं, मैं आपको बताऊं कि मेरा एक साथी था, 30 साल की उम्र में, वो मुझसे कहता है कि ट्रेन पे बैठ के कैसा लगता है, तो मुझे लगा वो मेरी हंसी उड़ा रहा है, झूठ बोल रहा है। हमने कहा क्या ट्रेन पे नहीं बैठे? नहीं बैठे। मैं कहा यार सुबह सुबह बेवकूफी की बात, ट्रेन पे नहीं बैठे, भारत में रह के ट्रेन पे नहीं बैठा हूँ? नहीं मैं नहीं बैठा हूँ, मैं मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड के इलाके से आया हूँ और ट्रेन पे नहीं बैठा हूँ, हम लोग बस से चलते थे। ओके। अब तो हम उसको ट्रेन में बैठाया हमने एक बार ले जाके कि भाई चलो यहाँ से जयपुर तक ट्रेन में चलते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी कहानी हो गई। ये चीज जो है अब आज नहीं है। अब बच्चे जो हैं छोटे शहरों से भी मैं देखता हूं एक कॉन्फिडेंट बहुत है, कॉन्फिडेंस से बाहर निकलते हैं और जाते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो हम आपको बताएं कि हम लोग क्या करते थे कि दिल्ली, जयपुर, आगरा, यही पहले देख लो, उसके बाद अमृतसर देख लो, 5-6 जगह तो देख लो, बंबई चले जाओ। बाद में वो लोग कहें कि 40 साल के घोड़े हो गए सब लोग और अभी इन लोगों ने बेसिक ही नहीं देखा है। ये बच्चे जो हैं इनमें एक अच्छी बात है, ये जो बेसिक है वो तो शायद इनके माँ बापों ने दिखा दिया या नहीं भी दिखाया, ये लोग नई जगह जाना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, और ये उस माहौल में रहना चाहते हैं। जैसे मैं कई बच्चों को देखता हूँ कि वो जा रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, हिमाचल के गांव में, उन्हीं का खाना खा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, साइलेंट बदलाव है, जो जिसका असर आज नहीं लेकिन 15 साल बाद आपको दिखाई देगा। एक ऐसी पीढ़ी जो भारत को जमीन पर देख चुकी है, और वो उसके या फिर तौर तरीकों में आएगा। ऐसा नहीं कि सब होंगे, कुछ चले जाएंगे कॉर्पोरेट स्टाइल
ट्रैवलिंग में, कुछ चले जाएंगे बहुत रिच ट्रैवलिंग में, वो भी ठीक है। लेकिन एक बड़ा तबका रहेगा जो बैकपैकर का रहेगा, जो जो जमीन पर जुड़ के ट्रैवल करने वाला रहेगा, और इसका समाज को फायदा होगा। आज नहीं होगा, कुछ साल बाद होगा, जरूर होगा। बिल्कुल। तो आगे आने वाले टाइम में एंड ड्यू टू कोरोना ऑल्सो, तो क्या ट्रैवल के कुछ स्टाइल्स में बदलाव भी आने वाले हो सकते हैं, या सेम सब कुछ सेम रहेगा? जैसे कल आपने बताया था कि मतलब सब एक जैसा हो जाएगा, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगले 2 साल तो हो सकता है थोड़े चेंजेस रहें कि आपको मास्क लगाना है, जाने से पहले अपना, आप ऐसे ही नहीं पहुंच जाएंगे कहीं और आपको होटल में एंट्री मिल जाएगी, आपको पहले से करके जाना होगा। होटल डिस्काउंट्स भी दे देंगे, ये हो सकता है। बड़े ग्रुप्स ट्रैवल नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है। शुरू में ये सब होगा। शुरू में ये भी होगा कि लोग अपनी ही गाड़ी से जाएंगे कि भाई हमको बैठने में और ट्रेन में बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। ये छोटी मोटी चीजें होंगी, ये होंगी। 2 साल आप रुक जाइए, जैसे ही सबका वैक्सीनेशन पूरा हुआ और ये चीज जो है वो चली जाएगी इतिहास के कूड़े खाने में, और सब लोग वापस वैसे ही जो है अपना ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, और मुझे लगता है यही ठीक है। वेरी नाइस केशव। ये नेवर एंडिंग कहानियां होती हैं, जो ट्रैवल की स्टोरीज होती है ना, कभी खत्म नहीं होती। कि हमने 20 मिनट बात की और लग रहा है कि अभी जोधपुर तो पूरा हुआ ही नहीं इनफैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम श्योर नेक्स्ट हम लोग फिर से एक नए शहर में चलेंगे कि, और हम दोनों के मतलब बहुत, मैं भी बहुत ट्रैवल करती हूँ, लेकिन दोनों के जो एक्सपीरियंस है सब कुछ काफी अलग हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि मैंने पानी की बोतल में चाबी डाल दी कि हाँ यहाँ से चोर नहीं लेगा, मुझे अब फिक्र नहीं थी, तो अभी सोच के मुझे हंसी आती है। इस तरह की चीजें हो सकता है कि एक मेल जब यात्रा करता हो अकेले तो वो अलग तरह से सोचता होगा। तो इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और फिर से एक नए शहर के बारे में जरूर जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।